बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि NS-75 यानी डस्का में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मली NS-75 का इलेक्शन क्यों हारे। उनके इलेक्शन हारने की 5 बड़ी वजूहत आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वो 5 कौन से अवामिल हैं, कौन सी चीज़ें असरअंदाज हुई हैं। क्या वाकई मुस्लिम लीग नून का बयानिया अवाम में असर दिखा रहा है? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून के बयानी की वजह से मुस्लिम लीग नून की जीत हुई है? तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां, जिसकी वजह से हुक्मरान जमात जिसकी पंजाब में हुकूमत है, जिसकी वफाक में हुकूमत है, जिसकी KPK में हुकूमत है, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की तर्ज सियासत पर कि जब कोई फ़ैसला खिलाफ आ जाए तो फिर पाकिस्तान के रियासी इदारों को निशाना बनाया जाता है, फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ DG ISI पर डाल दिया जाता है। पाकिस्तान के इदारों को लान तान की जाती है और कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में सियासत आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आज़ादाना सियासत नहीं करने देती। सिलेक्टर जिसको कहते हैं उसको ले आते हैं, जिसको चाहती हैं उसको सिलेक्ट करके ले आते हैं। वोट पर डाका डाला जाता है, इलेक्शन चोरी किया जाता है, बड़े बड़े दावे आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई फ़ैसला मुस्लिम लीग नून के हक़ में आ जाता है, अगर मुस्लिम लीग नून कहीं से कोई इलेक्शन जीत जाती है, तो फिर किस तरीके से अल्लाह का शुक्र भी अदा किया जाता है। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं, फिर पाकिस्तान की जमहूरियत जिंदाबाद के भी नारे लगाए जाती हैं, और फिर पाकिस्तान के रियासी इदारों को शाबाश भी दी जाती है, उनको सलाम भी पेश किया जाता है, पाकिस्तान फ़ौज के नारे भी लगाए जाती हैं। तो इसके साथ साथ फिर ये नारा लगाया जाता है कि जी इलेक्शन जो हैं वो शफाफ हुए हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती हुई है। कल आपने देखा कि डस्का NS-75 में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार साहिबा को फ़तह नसीब हुई और 1,11,000 वोट लेकर वो कामयाब हुई है समथिंग। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मली, उनको 92,000 के करीब वोट पड़े हैं, लेकिन वो ये इलेक्शन जीतने में नाकाम साबित हुए, उनको शिकस्त हुई है। तो जैसे ही मुस्लिम लीग नून को ये फ़तह नसीब हुई है, उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा जो सियासी तौर पर क्वारंटीन में थी, जो सियासी तौर पर आइसोलेशन का शिकार थी, पिछले कई दिन से खामोशी इख्तियार किए हुए बैठी थी। और मरीम नवाज़ और मौलाना फजलुमान जब से PDM को शदीद धचका लगा है, जब से PDM की वापसी हुई है और जब से PDM में लड़ाई पड़ी है और PDM का वजूद अब ख़त्म होकर रह गया, उस वक्त से लेकर कल के दिन तक मरीम नवाज़ शर्मिंदगी की वजह से जो खामोश बैठी हुई थी, उस मरीम नवाज़ साहबा ने कल यके बाद दीगरे 12 ट्वीट्स किए हैं। और वो जो ट्वीट्स किए हैं उसमें इदारों की बालादस्ती के नारे भी लगाए गए हैं, उसमें पाकिस्तान में शफाफियत के भी नारे लगाए गए हैं, फिर पाकिस्तान के इदारों को सलाम भी पेश किया गया है, इदारों की बालादस्ती के नारे भी लगाए गए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाया गया है। तो ये है मुस्लिम लीग नून का असली चेहरा, मुस्लिम लीग नून की ये सियासत है, मुस्लिम लीग नून का ये तर्ज हुक्मरानी है, तर्ज सियासत है कि जब कोई फ़ैसला खिलाफ आ जाए, अगर किसी अदालत से किसी एक रहनुमा की कोई ज़मानत मनसूख हो जाती है, ज़मानत कैंसिल हो जाती है, तो फिर उन्हीं इदारों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन उसी अदालत से अगर कोई फ़ैसला हक़ में आ जाता है, ज़मानत मंजूर हो जाती है, तो फिर उसी अदालत को शाबाश भी दी जाती है। फिर जजेस की ये आज़ादी के नारे भी लगाए जाती हैं और जजेस की खुद मुख्तियारी के भी नारे लगाए जाती हैं, फिर उनकी गैरतमंदी के भी नारे लगाए जाते हैं। तो ये है सूरत हाल। बहरहाल कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आगे चलकर आपके सामने रखते हैं कि वो 5 कौन से अवामिल हैं, एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। और फवाद चौधरी साहब का एक ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मरीम नवाज़ के 3 ट्वीट्स में आपके सामने रखता हूँ। 12 ट्वीट्स में से 3 ट्वीट्स आपके सामने रखता हूँ, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून जश्न भी मना रही है, खुशियाँ भी मना रही है। उसकी वजह यह है कि NS-75 में उनको जीत नसीब हुई। अगर मुस्लिम लीग नून यहाँ से ये इलेक्शन हार जाती तो फिर किस तरीके से DG ISI पर इल्ज़ाम लगते, फिर किस तरीके से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पर इल्ज़ाम लगते। लेकिन मसला ये है कि वहाँ से अब जीत हो चुकी है। मरीम नवाज़ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहती हैं कि नवाज़ शरीफ का बयानिया जीत गया है, जब भी मुनसिफाना इलेक्शन होंगे जीत शेर की होगी। नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म करने वाले याद रखें, नवाज़ शरीफ एक नज़रिए का नाम है जो आवाम के दिलों में घर कर चुका है। इस जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क में अवामी हुक्मरानी होगी, जाल साजों की छुट्टी हो जाएगी। साथ वो ट्वीट करती हैं कि जहाँ जहाँ वोट पड़ेगा
अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से नवाज़ शरीफ जीतेगा, शेर दाड़ेगा। इंशाल्लाह मुस्तकबिल आपका है, अवाम ने फैसला कर लिया है। वोट चोरों का डट कर मुकाबला करेंगे। सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल और मनफियात करने के बावजूद जीत वोट की हुई, शेर की हुई और जीत अवाम की हुई। एक और ट्वीट करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि तमाम सूबों के ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत की पे दर पे शिकस्त हुकूमत पर अवामी अदम एतमाद है। अवाम से मुस्तरद शुदा हुकूमत के कायम रहने का कोई वजूद नहीं रहता। ये मरीम नवाज़ ने 3 ट्वीट्स ऐसे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इससे अलग उन्होंने 9 ट्वीट्स मज़ीद भी किए हैं, यानी कि कुल 12 उन्होंने ट्वीट्स किए हैं डस्का इलेक्शन के हवाले से। बहरहाल ये सूरत हाल है कि मरीम नवाज़ साहिबा अगर इलेक्शन जीत जाती हैं, अगर उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, अगर नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी जिंदाबाद होती है, पाकिस्तान की फ़ौज भी जिंदाबाद होती है, पाकिस्तान के इदारे भी जिंदाबाद होते हैं, पाकिस्तान में इदारों की बालादस्ती भी होती है। अगर नवाज़ शरीफ को झूठ बोलने पर, पाकिस्तान की अदलिया से झूठ बोलने पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से झूठ बोलने पर, अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलने पर और जो पाकिस्तान का कौमी ख़जाना लूटने के बावजूद भी अदालतों में साबित ना कर सकने के बावजूद उनको अगर नायल कर दिया जाता है, तो फिर अदालों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई जाती है। फिर जो एक जीटी रोड मार्च सामने आता है और फिर अदलिया को वो अजीब अजीब अलकाब से भी नवाजा जाता है। बहरहाल आपको याद होगा कि उमर अत्ताब बंदियाल साहब ने एक रिमार्क्स दिए थे या नहीं दिए थे, जो कि एक मीडिया पर रिपोर्ट हुए कि डस्का इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने उनकी वजह से ये खून खराबा हुआ है, उनकी वजह से बदनज़मी हुई, तो उस पर फिर किस तरीके से जस उमर अत्ताब बंदियाल साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई थी, वो भी आपको याद रखनी चाहिए। बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून की तर्ज़ सियासत है और ये मुस्लिम लीग नून का इनकलाब है, ये मुस्लिम लीग नून की जमहूरियत है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से 5 अवामिल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की शिकस्त का बायस बने। नंबर 1 ये है कि मेरी आज वहाँ पर मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं उनसे बात हुई है, जो हलके में मौजूद हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पंजाब में जिसकी हुकूमत है, जिसकी KPK में हुकूमत है, जिसकी वफाक में हुकूमत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ये इलेक्शन हारी है। तो नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन हारी नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब को वोट ज़्यादा मिले हैं। पिछली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 55,000 के लगभग वोट मिले थे, इस बार 92,000 के करीब वोट मिले हैं। तो ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इंक्रीज़ हुआ है। नंबर 1 ये सूरत हाल है कि जो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है, उसकी वजह यह है कि ये जो डस्का NS-75 है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। अगर आप सूरत हाल को देखें, अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें, तो जो इतलात सामने आ रही है कि 90 की दहाई से लेकर आज के दिन तक सिर्फ एक इलेक्शन जो है, जो मुशर्रफ दौर में, काफ लीग के दौर में अली असद मल्ली वहाँ से जीते थे, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हुए, चाहे वहाँ पर जनरल इलेक्शन हुए, आम इंतखाबात हुए, वो मुस्लिम लीग नून जीती है। यानी ये पूरा जो इलाका है गुजरांवाला बेल्ट, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीती है। दूसरे नंबर पर जो वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को हमदर्दी का वोट मिला है। जो नौशीन इफ्तिखार साहबा के जो वाले साहब थे, जो पहले यहाँ से MNA थे, उनकी डेथ के बाद, वफात के बाद उनको एक हमदर्दी का ज़रिए बात वोट मिला है। और इसके साथ साथ ये भी हल्के से कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर इनका पीरी मुरीदी का काम है, इनका मजहबी वोट बैंक है, जिसकी वजह से इनको कुछ चीज़ें जो है सपोर्ट इनको ज़्यादा मिली है। साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारने की जो वजह बताई जा रही है, वो नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सिलेक्शन है वो गलत की है। उसकी वजह यह है कि अली असद मली जो है ये लाहौर में रहता है और हल्के की आवाम ये बता रही है कि ये तब उस डस्का के इलाके में आता है जब इलेक्शन इन्होंने लड़ना होता है, और ये एक बैग उठाकर आता है, उसमें 3-4 ये कपड़े उठाकर लेकर आ जाता है, और जैसे इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो ये यहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से आवाम जो है अली असद मली पर एतबार नहीं करती और वहाँ पर ये मौजूद नहीं होता। और इससे सबसे बड़ा सबूत यह है कि अली असद मली का इस हलके में NS-75 में अपना वोट भी नहीं है रजिस्टर्ड। इसका एक और हलके में वोट है, जिसकी वजह से अब सूरत हाल ये है कि ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरे नंबर पर जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाई है वो भी एक फैक्टर बनी है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को का इलेक्शन हारने में ये शिकस्त का बहस बनी है। उसकी वजह ये है कि वोटर्स को, सपोर्टर्स को
उस तरीके से बाहर नहीं निकाला गया जिस तरीके से निकालना चाहिए था। ख़ास तौर पर जो देहात का एरिया है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज़्यादा है, वहाँ पर इन लोगों ने जो है अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को नहीं निकाल सके। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो सिलेक्शन के हवाले से है, जो मैंने शुरू में बात की है। और अगर अली असद मली की जगह साहबजादा उस्मान खालिद को ये टिकट दे दिया जाता तो वहाँ के मकामी लोग ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ये इलेक्शन जीत चुकी होती है। उसकी वजह ये है कि साहबजादा साहब जो हैं, जब 2018 के इंतखाब में उन्होंने टिकट अप्लाई किया था तो उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। उसकी वजह से आज़ाद इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी वो दूसरे नंबर पर वो आए थे। और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने जो भी इलेक्शन कैंपेन में वादे किए थे उन्होंने अपनी जेब से तरक्याती काम किए हैं, लोगों की मुश्किलात आसान की हैं, तो लोगों पर उनका एतमाद ज़्यादा है। अगर उनको उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया जाता तो जो नतीजा है वो कुछ मुख्तलिफ आता। उसकी वजह ये भी बताई जा रही है जो चौथे नंबर पर कि जो साहबजादा उस्मान खालिद हैं वो माह रमज़ान में 50 से 60 लड़कियों की हर साल वो शादियां भी करती हैं। रमज़ान के दौरान सहरी अफ्तारी हर घर में वो पहुंचाती हैं और इसके साथ साथ लोगों के मसाइल भी सुनते हैं, जिसकी वजह से जो सूरत हाल है उनके हक़ में जाती है, लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इमरान खान के साथ साथ ये जो एक फैक्टर है ये भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकता था। जो 5वें नंबर पर बताया जा रहा है वो अली असद मली का रवैया है, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद नहीं करते। हल्के की आवाम, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उसको वो सपोर्ट नहीं करते। वो लोगों से उस तरीके से उसका मिलना मिलाप नहीं है जिस तरीके से सियासी तौर पर लोगों के मसले मसाइल हल करना होता है। और आपके इल्म में है कि पिछले दिनों एक मुनीफ फ़ारूक साहब जब उनके पास गया उसके हल्के में, तो वहाँ पर उनके साथ भी उन्होंने एक मिसबिहेव किया और वहाँ की जो आवाम है वो भी अली असद मली को लाइक नहीं करती उनके रवैये की वजह से, उसके बिहेव की वजह से। तो ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हार की वजह बने हैं। बहरहाल ये कुछ सूरत हाल थी जो कि आज की वीडियो में आपके सामने हमने रखी। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।